नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज ये गीत लोगों के कानों में गूंजते रहे। उस मौके पर महात्मा गांधी भी याद किए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया गया और इंदिरा गांधी भी याद की गई। जी हां, राजधानी दिल्ली में 24 अकबर रोड का नजारा आज बदला बदला सा था। 24 वर्षों के बाद परिवारवाद से इतर कांग्रेस को अपना एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला जो एक जमीनी कार्यकर्ता हुआ करता था। एक जमीनी कार्यकर्ता आज संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है और उसका भावुक होना स्वाभाविक और लाजिमी है। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता अपनी कुर्सी से उठकर मल्लिका अर्जुन खड़गे का स्वागत कर रहे थे और आज से खड़गे युग की शुरुआत देश की सबसे बड़ी पार्टी, एक समय सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, उसको एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। अब आप तथ्यों को समझ लीजिए कि मल्लिका अर्जुन खड़गे कौन है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला ये शख्स जरूर ही राजनीति में एक महारत हासिल किया हुआ होगा और एक कद्दावर नेता होगा। बिल्कुल। तो खड़गे की आप खासियत समझ लीजिए। वो कर्नाटका से आते हैं, जमीनी नेता हैं, बहुत नीचे से संगठन में संघर्ष करके ऊपर तक पहुंचे हैं, कई बार विधायक रहे, राज्यसभा सांसद हैं, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। संगठन पर उनकी गजब की पकड़ है, तथ्यों को बहुत बारीकी से समझते हैं, सोनिया गांधी के गुड लॉबी में हैं, काफी करीबी हैं सोनिया गांधी परिवार के। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी मजबूती से इतर अगर उनकी कमजोर पक्ष को अगर हम देखें तो मल्लिका अर्जुन खड़गे अब 80 वर्ष के हो चले हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वो संगठन को सींचने में अपना कितना बहुमूल्य समय दे पाते हैं और किस तरीके से वो रणनीति बना सकते हैं। दूसरी तरफ उनके पास जो सबसे बड़ी चुनौती है, आज देश में सबसे पावरफुल पार्टी, जो कि पूरे देश भर में उस पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता हैं नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौतियों का सामना करना और उससे भी पहले इनके खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात दो जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, 27 वर्षों से सत्ता में है। तो खड़गे के लिए यह चुनौती कम नहीं है। वहीं दूसरी चुनौती अगर देख लें तो कांग्रेस आज संगठन के तौर पर काफी बिखर चुकी है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, जिससे कांग्रेस को थोड़ी उम्मीद जगी है। लोगों का जन समर्थन राहुल को मिल रहा है, मगर ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का जनाधार ज्यादा है। पार्टी के अंदर भी भीतर बहुत सारे अंदरूनी कलह हैं। पार्टी के कई वरीय नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर नेता पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। कई और नेताओं का भी बयानबाजी होता रहता है। हाल के दिनों में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के भीतर भी जो राजनीतिक कलह चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां पर एक सचिन पायलट का अलग गुट है और गहलोत का अलग गुट है। इस तरीके से संगठन को सींचना है, संगठित करना है और खड़ा करना है। आजाद भारत ने जब खुली हवा में सांस ली थी तो कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने देश को पहले कदम की ओर बढ़ाया था। कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने देश में विकास को लेकर एक विजन दिया। वो कांग्रेस पार्टी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काफी प्रचलित रही, देश के कोने कोने में इस संगठन का विस्तार हुआ, अधिसंख्य राज्यों पर इस
इसका कब्जा रहा और देश में भी इसका शासन मजबूत तरीके से चलता रहा। मगर इसके विपरीत, इसके विपक्ष में जो पार्टी खड़ी हुई उसका नाम बीजेपी था। बीजेपी ने कांग्रेस की सत्ता को चुनौती दी और आज बीजेपी प्रचंड बहुमत से केंद्र की सत्ता पर भी काबिज है और अधिसंख्य राज्यों में बीजेपी का कब्जा है। हिंदुत्व का एजेंडा हो और भावनाओं के स्तर पर गोलबंदी करना और वोटों का ध्रुवीकरण करना, यह बीजेपी की खासियत रही है। तो इसके सामने अब कांग्रेस को फिर से खड़ा होने की चुनौती है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनौती में पास हो पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को उसकी खोई हुई साख वापस दिला पाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे? निश्चित तौर पर वो एक अनुभवी नेता हैं और संगठन को जानते समझते हैं और अब संगठन के भीतर ये भी आवाज नहीं निकलेगी कि परिवारवाद के छत्र छाये में पार्टी फल फूल रही है। परिवारवाद से इतर एक शख्स अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कांग्रेस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब खड़गे और उसकी टीम पर होगी। खड़गे आज जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में बीजेपी को चेतावनी दे दी कि जिस नए भारत की कल्पना बीजेपी कर रही है, उस नए भारत की उसकी कल्पना के आगे कांग्रेस का संघर्ष खड़ा रहेगा। बीजेपी जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और बीजेपी जिस तरीके से भारत में अमन और शांति को बर्बाद कर रही है और भाईचारे को बर्बाद कर रही है और बीजेपी जिस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जिस नए भारत की कल्पना करते थे, महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को सींचा है, जिस पार्टी को महात्मा गांधी का मार्गदर्शन मिला है, उस पार्टी को हम बहुत आगे ले जाएंगे और एक नए और विकसित भारत बनाने की दिशा में हम कांग्रेस परिवार भारत की सेवा करते रहेंगे। और आने वाले समय में उन्होंने ये भी चेतावनी दे दिया है कि जिस प्रकार से वोटों के ध्रुवीकरण के बल पर बीजेपी सत्ता में काबिज होती रही है, कांग्रेस वो नहीं होने देगी। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे पर कांग्रेस जोरदार तरीके से सड़क पर आकर संघर्ष करेगी, लड़ेगी। साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर 50% जो ऐसे पद हैं, वहां 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को स्थापित किया जाएगा और संगठन अनुभव और युवा जोश के साथ आगे बढ़ेगी और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस स्थापित होगी और अपने दम पर खड़ा होगी। बहरहाल खड़गे के सामने चुनौतियां तो अनेक हैं और खड़गे की ताजपोशी के वक्त सोनिया गांधी ने भी अपनी विपक्षी पार्टी को चेताया। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा छोड़कर इस दौरान शामिल हुए और आज खड़गे को उनका सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया और उनकी बाकायदा ताजपोशी हुई और उसके बाद उन्होंने बैठकों का दौर भी शुरू किया। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है और आने वाली चुनौतियों का सामना करती है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।